हेलो दोस्तों, जीके के एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑनलाइन जीके मंच में। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए। और साथ ही में दोस्तों जीके के जो इम्पॉर्टेंट वीडियो हैं उसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में दिया है, तो वहाँ से जा कर के आप उन्हें ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला सवाल है, भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन है प्रधानमंत्री जो है इसी को भारत में कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। और यह जो राष्ट्रपति है यह भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। लेकिन हमारे संविधान की जो अनुच्छेद 74 है वह क्या कहती है कि राष्ट्रपति जो है उसको सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। और यह जो मंत्री परिषद होगी इसका जो प्रधान है वह प्रधानमंत्री होगा। और इसी मंत्री परिषद की सलाह से राष्ट्रपति जो है वह अपना काम करता है। तो इस तरह से जो कार्यकारी प्रमुख है भारत में वह होता है प्रधानमंत्री। और ऑप्शन सी में दिया है राज्यपाल। तो ये जो राज्यपाल होता है वह राज्य की कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। तो इन तीनों को याद रखना आपको। यदि किसी तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसके तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव होगा? तो अगर किसी तरंग की आवृत्ति बढ़ेगी तो इसका तरंग दैर्ध्य जो है वह घट जाएगा। ठीक है। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी नरसिंह देव प्रथम जो है इन्होंने ही यह कोणार्क मंदिर जो है इसका निर्माण कराया था 13वीं शताब्दी में। अब सवाल आता है कि यह जो कोणार्क मंदिर है ये कहाँ पर है? तो यह पुरी में है जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। और यह जो कोणार्क मंदिर है यह सूर्य देवता का मंदिर है। तो इन सबको याद रखना आपको। निम्न में से कौन सा एक मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी चार मीनार जो कि हैदराबाद में स्थित है। यह किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। यह जो चार मीनार है इसका निर्माण कराया गया था कुली कुतुब शाह के द्वारा 1591 ईस्वी में। ठीक है। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो बिंदुसार जो है इसी के उत्तराधिकारी थे सम्राट अशोक। और इसके उत्तराधिकारी होने के साथ में यह बिंदुसार के पुत्र भी थे। ये जो सम्राट अशोक हैं यह मगध के शासक बने थे 269 ईसा पूर्व में। ठीक है। और भारत में जो शिलालेख है इसका भी प्रचलन सबसे पहले इन्होंने ही शुरू कराया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? तो प्रोटोजोआ जो है वह एक कोशिकीय जीव होता है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो हैं इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। यह जो पेनिसिलिन है यह एक तरह का एंटीबायोटिक होता है। और यह जो पेनिसिलिन है यह पेनिसिलियम नाम का एक कवक होता है जिससे प्राप्त किया जाता है। ठीक है। भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब हुआ? तो भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 में हुआ था। ठीक है। देखिए भारतीय संविधान जो है वह 26 जनवरी 1950 को लागू हुई थी। लेकिन जो पहला संशोधन है वह हुआ था 1951 ईस्वी में। और इस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी आता है संशोधन से कि यह जो भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है यह किस देश से ली गई थी? तो यह ली गई थी दक्षिण अफ्रीका से। और इसके बारे में हमारे संविधान के अनुच्छेद 368 में इसका वर्णन है। संशोधन की जो प्रक्रिया है उसका वर्णन है अनुच्छेद 368 में। कुचिपुड़ी नृत्य का प्रारंभ भारत के किस राज्य से हुआ? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। यह जो कुचिपुड़ी नृत्य है यह आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। अब कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित जो मुख्य कलाकार हैं उनके भी नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। तो यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण शास्त्री और स्वप्न सुंदरी ये जो हैं यह कुचिपुड़ी नृत्य के मुख्य कलाकार हैं। तो इनके नाम भी आपको याद रखने होंगे। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी दामोदर नदी जो है इसी को बंगाल का शोक कहते हैं। यह जो दामोदर नदी है यह झारखंड के लातेहार जिला में टोरी नाम का एक जगह है वहीं से निकलती है। और यह जो दामोदर नदी है इसी पर दामोदर नदी घाटी परियोजना बनी है। ठीक है। और यह जो दामोदर नदी है इसी पर दामोदर नदी घाटी परियोजना बनी है जो कि भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। थर्मोस्कोप का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो ये जो थर्मोस्कोप है
इसे प्रारंभिक थर्मामीटर कहते हैं और इसके आविष्कारक हैं ऑप्शन सी गैलीलियो गैलीली। 1 डेकालीटर कितना लीटर होता है? तो 1 डेकालीटर में होते हैं कुल 10 लीटर। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो महाराणा प्रताप जो है इनके घोड़े का नाम था चेतक। अब महाराणा प्रताप जो है इनसे संबंधित एक युद्ध काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, हल्दी घाटी का युद्ध, जो कि हुआ था 1576 ईस्वी में। और यह जो हल्दी घाटी का युद्ध है यह हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में, जिसमें महाराणा प्रताप की हार हुई थी। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी 1919 में। यह जो रॉलेट एक्ट है यह 19 मार्च 1919 को पारित हुआ था और यह पारित हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। देखिए इस एक्ट में क्या था कि किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति जो हैं उन पर बिना मुकदमा चलाए उनको गिरफ्तार किया जा सकता था। किस बॉक्सर को द रियल डील उपनाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी इवांडर होलीफील्ड जो हैं इन्हीं को द रियल डील उपनाम से जानते हैं हम। कौन सी 2 टीमों के बीच पहला टेस्ट मैच खेला गया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जो हैं इनके बीच में 1877 ईस्वी में सबसे पहला टेस्ट मैच खेला गया था और यह जो टेस्ट मैच है यह हुआ था मेलबर्न में। और जो पहला वनडे मैच था वह भी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ही खेला गया था और यह जो पहला वनडे मैच भी था वह भी खेला गया था मेलबर्न में। तो इसे भी याद रखना है आपको। पाकिस्तान में थार मरुस्थल से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहते हैं? तो पाकिस्तान में जो थार मरुस्थल से जुड़ा हुआ रेगिस्तान है उसे कहते हैं चेलिस्तान। यह जो थार मरुस्थल है इसके विस्तार के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो वह उत्तर पश्चिमी भारत में और पाकिस्तान में है। और अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है तो वह है सहारा, जो कि उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। ठीक है। निम्न में से मार्स गैस किसे कहते हैं? तो मार्स गैस कहा जाता है मीथेन गैस को। साइप्रस की राजधानी कौन सी है? तो साइप्रस जो देश है उसकी राजधानी का नाम है निकोसिया। और अगर पूछे कि जो साइप्रस है इसकी मुद्रा का नाम क्या है तो वह है पाउंड। तो दोनों याद रखना आपको, राजधानी और मुद्रा यह दोनों। थोड़ा यहाँ पर क्वेश्चन गलत टाइप हो गया है, यह धनिया नहीं बल्कि धमनी है। ठीक है। तो धमनी रक्त का वहन करती है जो कि भरी होती है, यानी धमनी में किस तरह की रक्त होती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन है ऑक्सीजन मिली हुई जो रक्त होती है वह हमारे धमनी में बहती है। और यह जो धमनी है यह हमारे हृदय से हमारे शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली एक तरह की रक्तवाहिनी होती है। अब एक दूसरे तरह की रक्तवाहिनी है जिसे कि सिरा कहते हैं। तो यह जो सिरा होती है इसमें अशुद्ध रक्त यानी कि वैसी रक्त जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से मिली हुई होती है इस सिरा में बहती है। और यह जो सिरा है यह हमारे शरीर से हमारे हृदय की ओर जो रक्त जाता है उसको ले जाने वाली यह रक्तवाहिनी होती है। कौन सी? तो सिरा। ठीक है। अरुणा आसफ अली को कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन जो है इसी के दौरान यह अरुणा आसफ अली ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराया था। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि यह जो भारत छोड़ो आंदोलन है यह शुरू कब हुआ था? तो यह शुरू हुआ था 9 अगस्त 1942 ईस्वी को। ठीक है। मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा हैं? तो मंगल ग्रह जो है इसके 2 चंद्रमा हैं, एक का नाम है फोबोस और दूसरे का नाम है डिमोस। यह जो मंगल ग्रह है इसे रेड प्लैनेट यानी कि लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। और इसे लाल ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके सतह की रंग जो है वह लाल है। और इसके सतह का रंग लाल इसलिए है क्योंकि इसके सतह पर आयरन ऑक्साइड जो है वह काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। और साथ ही में हमारे सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जिसका कि नाम है ओलिपस मेसी, वह भी इस मंगल ग्रह पर ही स्थित है। आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी महात्मा गांधी जो हैं इन्होंने करो और मरो का नारा दिया था 1942 में, जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उसी के दौरान। हमारी आँख में लेंस का काम क्या है? तो हमारी आँख में जो लेंस है वह हमारे आँखों की फोकस दूरी को बदलती है। तो यह इसका मुख्य काम है, आँखों की फोकस दूरी बदलना।
अब आँख से रिलेटेड एक क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो कि एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ कि आँखों की जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है वह कितनी होती है, तो वह होती है 25 सेंटीमीटर। ठीक है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया और सबसे बड़ा महाद्वीप है वह है एशिया। ठीक है। और यह जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है इसका एक उपनाम है कि इसे प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे जीके के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो अब आप लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और साथ ही में दोस्तों अगर आप जीके के इसी तरह के इम्पॉर्टेंट वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में बेल बटन का जो आइकन है उसे भी प्रेस कर दें, जिससे कोई भी आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो और इनकी जानकारी आपको नोटिफिकेशन से मिले। तो चलिए जीके के एक और नए वीडियो के साथ मिलते हैं।